आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, कैसे हैं आप? बहुत टाइम के बाद मुंबई में देख रहा हूँ, क्या कुछ हलचल चल रहा है आपके दिलो दिमाग में? बस आपके प्यार मोहब्बत ने हमने बुला लिया और आपसे हमारी दोस्ती आज की तो है नहीं। आप तो हमारे साथ रक्तभूमि से जुड़े हैं जब हमने पहली फिल्म बनाई थी। तो रक्तभूमि के बाद दोस्ती जिंदा आपने बनाया, अब क्या कुछ प्लान चल रहा है? अभी संजय जी बालाजी की कृपा से 2 पिक्चरें कर रहा हूँ और एक है ना हम समझ सके ना तुम, हिंदी मूवी है। ना हम समझ सके ना तुम। वाह, क्या बात है, क्या टाइटल है, सुपर। और एक कर रहा हूँ आयशा आशीष। आयशा और आशीष। आयशा आशीष। मतलब आप अपने ऊपर ही टाइटल फिट कर लिए हैं। अब आपको ऐसा लगता है तो अच्छी बात है। चलिए, सबसे पहले तो दोनों फिल्मों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं, ये दोनों फिल्में सुपर डुपर हिट हो। बहुत बहुत अब मुझे पहला फिल्म जो थी आपकी रक्तभूमि, उसमें आपने लिया था रवि किशन को। जी। कैसा है रवि किशन से अभी तक आपकी मित्रता? नहीं, रवि जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। कभी कभी बात हमारी हो जाती है। अब उनके पास समय नहीं है, सांसद भी हैं, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हम लोग साल में 1-2 बार बात करते हैं। वो बड़े भाई हैं मेरे। क्या रवि किशन आपकी फिल्म के हिस्सा हो सकते हैं? स्टोरी उनके हिसाब से उसमें ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो रवि भैया को मैं अप्रोच करूं, लेकिन भविष्य में अगर कोई ऐसी फिल्म बनाऊंगा तो जरूर उनके साथ काम करूंगा। क्या कुछ चल रही, जो पहली फिल्म शूट करने जा रहे हैं, उसके हीरो हीरोइन कौन होगा, डायरेक्टर कौन होगा, प्रोड्यूसर कौन होगा, कुछ बताना चाहेंगे हमारे साथ? देखिए, मैं अभी हीरो हीरोइन रिवील नहीं करूंगा, लेकिन उसका प्रोड्यूसर मेरी वाइफ है श्रुति महेश्वरी, और उसका शूट मैं 15 दिसंबर से हिमाचल के डलहौजी में करने जा रहा हूँ। 1 महीने का डलहौजी का शेड्यूल है और 1 हफ्ते का लखनऊ का शेड्यूल है। तो डायरेक्टर तो फिक्स हो गया होगा? डायरेक्टर मैं कर रहा हूँ उसको। आशीष महेश्वरी जी इस बार प्रोड्यूसर हो और के साथ साथ डायरेक्टर भी बन हाँ, जाएंगे। मैं डायरेक्शन में आ रहा हूँ इस बार। तो क्या मुझे लग रहा है कि अभी आपके फेस भी अच्छा लगा था, अभी नहीं कुछ करिए? मैं अभी नहीं रिवील करूँगा। अच्छा, मतलब कर सकते हैं आगे चल के? ये तो मैंने कहा ना, मैं समय आने पे आपको पता लग जाएगा। तो क्या आपकी फिल्म में माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी, कटरीना कैफ, तमाम हीरोइनें आ सकती हैं क्या? संजय जी, मैं फिल्म बहुत अच्छी बना रहा हूँ और ये स्टोरी जो भी फिल्म बनाता है वो कहता है कि ऐसी स्टोरी तो मार्केट में नहीं है, लेकिन ये मेरा कॉन्सेप्ट है और आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि स्टार कास्ट क्या है, आपको सब पता लग जाएगा। कैसे जहन माएग और फिल्मों का निर्माण करना चाहिए इतना नुकसान होने के बाद भी? देखिए, फिल्म लाइन एक पैशन की लाइन है, इसलिए इसको सब लोग नहीं कर सकते। जिसके लिए एक जुनून है, पागलपन है, वही फिल्म लाइन में आगे बढ़ सकता है। यकीनन मुझे फिल्म लाइन में लॉस हुआ है, लेकिन वापस से कमर कसी है। आप जैसे दोस्त लोग साथ हैं तो मुझे लगता है कि इस बार शायद हम लोग कुछ अच्छा करेंगे। 2 फिल्मों को टाइटल बताया था, एक फिल्म का डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपने बता दिया, दूसरी फिल्म में कौन होगा? दूसरी फिल्म को सरोज मिश्रा जी कर रहे हैं। हाँ। इनके साथ भी एक किस्सा है कि मुझे इस फिल्म जगत में जो 2-4 लोग जानते हैं उसका श्रेय मैं सरोज जी को देना चाहता हूँ, क्योंकि सरोज जी के कारण ही मैं फिल्म लाइन में आया 2014 में। और मेरी पहली फिल्म रक्तभूमि सरोज जी कर रहे थे, लेकिन कुछ कारण से ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि वो नहीं कर पाए। उसके बाद 1-2 बार हम लोगों ने प्रयास किया साथ जुड़ने का, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन इस बार फाइनली हम लोग 13 साल बाद ऐसे समझ लीजिए कि दोस्ती भी निभा रहे हैं, वो काबिल भी हैं और उनका एक कर्जा मेरे ऊपर जो मैं उतार रहा हूँ। किस सनोज की बात कर रहे हैं? सरोज मिश्रा, जिन्होंने डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल और अभी मणिपुर जैसी फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। अच्छा, अभी काफी वायरल चल रहे हैं, जो विवादित डायरेक्टर बन चुके हैं। देखिए, जो वायरल है वही फेमस है, और जितना सरोज जी को मैं जानता हूँ, मेरी दोस्ती 13-14 साल पुरानी है। वो बहुत ही शरीफ और सज्जन व्यक्ति हैं और अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से आज वो बॉम्बे में मुकाम पाए हैं। उनके साथ कौन सा टाइटल फाइनल किया आपने? किनके साथ? सनोज मिश्रा के साथ में। सरोज मिश्रा जी करेंगे डायरेक्ट। पिक्चर का क्या नाम होगा? आयशा आशीष। अच्छा, आयशा आशीष सनोज मिश्रा डायरेक्ट करेंगे और एक आप करेंगे, उसका नाम क्या है? ना हम समझ सके ना तुम। वाह, क्या बात है, दोनों टाइटल आपके कैंची है और बहुत बहुत अच्छा बहुत है। धन्यवाद संजय जी आपका। और देखिए, आप तो फिल्म के बारे में जब सोचे तो आपने फिल्म का कहानी भी रेडी किया होगा, जरा बताएंगे कि कौन कहानी कौन लिख रहा है जरा? देखिए, दोनों का फिल्मों का कॉन्सेप्ट मेरा है। ना हम समझ सके ना तुम का भी और आयशा आशीष का भी, लेकिन इसको लिख रहे हैं पार्था अकरेकर। बहुत ही काबिल राइटर है और मेरी उनसे ट्यूनिंग अच्छी है और उनकी जो राइटिंग है, जो उनका स्क्रीन प्ले है, वो बहुत जबरदस्त है। तो मेरी दोनों कहानी वही साल से इस पे काम चल रहा है? करीब हो गए 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। हाँ, 6 महीने हो गए। फिल्म को लेकर लिए क्या आपको आईना क्या दिमाग में आता है कि किस तरह की फिल्म बननी चाहिए? देखिए, फिल्म समाज का एक आईना है और फिल्म से हम लोग, आज का यूथ हुआ, बहुत इंस्पायर होते हैं। कुछ लोग कुछ गलत ट्रैक पे भी जाते हैं फिल्म देख के,
लेकिन एक इंटरटेनमेंट का आज भी अल्टीमेट एक साधन है, तो वो चाहे वो फिल्म है, सोशल मीडिया है, वही बचा है साधन। बॉलीवुड फिल्मों का आजकल देखा जाए तो थोड़ा सा हाल खस्ता है। एक आध बीच में कोई आता फिल्म आता है, जैसा कि पुष्पा ने मारा, उसका तो अभी सैराट ने मारा, क्या कुछ कहेंगे इसके ऊपर? देखो संजय जी, बॉलीवुड फ्लॉप नहीं हुआ है, लेकिन आजकल कंटेंट चल रहा है, आजकल हीरो नहीं चल रहा है। बड़े बड़े हीरो की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं और सैयारा जैसे पांडे जी का नई फिल्म हिट हो गई है। तो आजकल जो है कॉन्सेप्ट पे विशेष ध्यान है, और मेरी दोनों फिल्मों में मेरा कॉन्सेप्ट पे ध्यान है, मेरा कॉन्सेप्ट राजा है। बॉलीवुड में आपके जो शुरू में सपने थे कि किस हीरो के साथ काम करना है या मिलना जुलना, कुछ बताना चाहेंगे? पहला कौन सा हीरो था? नहीं, बॉलीवुड में सपने तो थे कि बॉलीवुड दुनिया को देखना है, लोगों से मिलना है। अब बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, बात होती है, लेकिन अमिताभ जी से मिलने का भी मेरा सपना है। अमिताभ बच्चन जी। कौन सी पहली फिल्म थी जो आपने देखा था उनका थिएटर में? अमिताभ जी की शायद पहली फिल्म मैंने मर्द देखी थी, अगर मुझे सही याद है। मर्द टांगे वाला? हाँ, मर्द थी, प्रकाश बेरा की फिल्म थी। जी जी। और वो हाउसफुल फिल्म थी, मैंने बड़ी मुश्किल से टिकट लेके देखी थी। अच्छा। नोवेल्टी सिनेमा में। उसके बाद से उनकी आखिरी रास्ता, कुली, मैंने लगभग सब फिल्में देखी है। और कौन सी हीरोइन आपको दिलो दिमाग में सबसे ज्यादा जचती है? हीरोइनों में बहुत सारी हैं, आजकल तो बहुत टैलेंट है। और एक हीरोइन जो सबसे ज्यादा दिल के करीब हो आपके? मुझे तब्बू बहुत पसंद है। क्या बात है। तब्बू जी, अगर आप बात इनकी सुन रहे हैं तो इनको जो रिप्लाई जरूर करिएगा, अगर आप इंटरव्यू देख रहे हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद। तब्बू जी से कुछ कहना चाहते हैं आप? तब्बू जी, आप बहुत ही अच्छी अदाकारा हैं, आपकी एक्टिंग का मैं लोहा मानता हूँ, और मैं प्रे करता हूँ कि आप इसी तरह इंटरटेन करते रहें सबको। बॉलीवुड में तमाम हीरोइनें हैं, पुरानी नई सब मिला करके लगा नए जनरेशन चल 2025 आ गए, AI मेटा के जमाना चल रहा है जी। तो क्या आप भी पुराने जमाने की फिल्में बनाना चाहते हैं कि नया कुछ? नहीं संजय जी, पुराना अपने को जैसे सॉफ्टवेयर होता है ना, अपग्रेड करना पड़ता है, इसी तरह अब अपग्रेडेशन का ज़माना है। अब जितना अपडेट आप होंगे उतना ज़्यादा लोगों तक आप पहुंच पाएंगे। अब पुराना कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। गाने और कॉमेडी पे कितना आपकी फिल्म फोकस करेगी? मेरा गाने पे पूरा फोकस है। गाने बहुत मेलोडियस होने चाहिए, जो आदमी के कानों में एक बार जाए तो उसका मन करे बार बार सुनने का। और कॉमेडी तो डिपेंड करता है कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा है। मेरा जो ना हम समझ सके ना तुम फिल्म है, इसमें थोड़े कॉमेडी के पंचेस हैं, लेकिन आयशा आशीष तो एक बहुत सीरियस और बहुत पेनफुल लव स्टोरी है। ये हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी है, इट्स अ वेरी पेनफुल लव स्टोरी, तो लोग को अच्छा लगेगा। आपके मित्र सनोज मिश्रा जी, जिसको अपने डायरेक्टर फाइनल किया, अभी वो फिल्म बना रहे थे डायरी ऑफ मणिपुर, मोनालिसा को कास्ट किया है जी। एक वायरल गर्ल को लिया है, क्या आपको लगता है कि फिल्में बिक सकती है या वायरल होने की वजह से हिट हो सकती है? देखो, फिल्म को चमकाने के लिए सनोज जी ने वो सब कुछ किया है जो एक डायरेक्टर को करना चाहिए, अपने प्रोड्यूसर के पैसे को वापस दिलाने के लिए। मोनालिसा को उन्होंने कास्ट किया, उसके साथ उनके बड़ी कंट्रोवर्सी जुड़ी, बेचारे जेल भी गए, लेकिन अल्टीमेटली वो वापस शूट पे आ गए। और मेरी शुभकामनाएं सनोज जी को, जल्दी वो फिल्म पूरी करें। आशीष जी, लास्ट क्वेश्चन है आपको। ये तो हो गई फिल्मी बात है, क्या आपको लगता है कि आगे चल के एज ए पॉलिटिक्स में आप उतर सकते हैं? बिल्कुल नहीं साहब, पॉलिटिक्स से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मैं बस आप लोगों के बीच रह के एक इंटरटेनमेंट का साधन बनूंगा और आगे बढ़ूंगा। हिंदुत्व से कितना प्यार है? किस नेता को सबसे ज्यादा? नहीं, मुझे फक्र है कि मैं हिंदू हूँ और मुझे नरेंद्र मोदी पसंद है, योगी पसंद है, लेकिन मैं किसी के धर्म की बुराई नहीं करता। आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजियंस। दादा साहब फाल्के कितना रिस्पेक्ट करते हैं? बहुत ज़्यादा, उनका बहुत योगदान है। आपके पीछे दादा साहब फाल्के के आपको मूर्ति भी लगी हुई है, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उनका फिल्म 9 में बहुत बड़ा योगदान है। और उनको हम जो भी फिल्म मेकर्स हैं सब उनको नमन करते हैं। बहुत धन्यवाद सर जानकारी। बहुत बहुत संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे हमारे फिल्म निर्माता आशीष महेश्वरी जी, जो मुस्कुराते हैं, खूबसूरत दिख रहे हैं। देखिए आगे चल के कुछ भी हो सकता है, तब तक सरप्राइज नेक्स्ट इंटरव्यू देखते हैं और क्या बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।